हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम ऑनलाइन किस तरीके से अपनी एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। यहां तक कि आप अपनी ही एलआईसी की पॉलिसी का नहीं बल्कि आपके घर में किसी के पास भी एलआईसी की पॉलिसी है तो आप उसका भी प्रीमियम बहुत ही आसानी से जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना तो कोई ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी है, ना ही आपको किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यदि आपने कोई एलआईसी की पॉलिसी का लोन लिया हुआ है या फिर आप किसी और की एलआईसी की पॉलिसी का लोन की रीपेमेंट करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं तो उसे भी आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। यहां से हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आपको हम बताएंगे किस तरीके से आप ऑनलाइन एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं और आप रिसिप्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे और आप यदि किसी और की एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उनकी रिसिप्ट किस तरीके से उनके ईमेल पर एलआईसी ऑफ इंडिया की तरफ से भेज दी जाती है। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप इस पूरे प्रोसेस को अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। यहाँ सर्च बॉक्स में आपने टाइप करना है एलआईसी ऑफ इंडिया। जैसे ही आप इसे लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। इसे आप ओपन कर लीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे ऑनलाइन सर्विसेज में आपको पे प्रीमियम ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो आप एलआईसी ऑफ इंडिया के कस्टमर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर ई सर्विसेज के द्वारा एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप केवल अपनी ही पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकेंगे। परंतु आप किसी और की एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर आप एलआईसी ऑफ इंडिया के कस्टमर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन है पे डायरेक्ट का, जिस पर क्लिक कर आप अपनी या फिर किसी की भी एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके के किसी भी रजिस्ट्रेशन को करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम भी पे डायरेक्ट पर क्लिक कर पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे, क्योंकि हम भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते। पे डायरेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पे डायरेक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ व्यू डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक कर आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लीज सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने चार ऑप्शन आ जाते हैं। पहला रिन्यूअल प्रीमियम रिवाइवल का, दूसरा एडवांस प्रीमियम पेमेंट का, तीसरा लोन रीपेमेंट का और चौथा लोन इंटरेस्ट पेमेंट का। इसमें से आप जिस भी तरीके की पेमेंट पे कर रहे हैं यहाँ से अपनी या फिर किसी की भी वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि हम अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ से पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि प्रीमियम की पेमेंट करने के लिए आपको सिंपल 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जिस भी पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट आप करना चाहते हैं उस पॉलिसी की पूरी डिटेल एंटर कर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉलिसी नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट प्रीमियम एंटर करना है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रीमियम यहाँ पर पे करेंगे पॉलिसी का, वो प्रीमियम आपको विदाउट टैक्स पे करना है। हमने इस पर ऑलरेडी पिछला वीडियो अपना बनाया था, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी पॉलिसी का विदाउट टैक्स प्रीमियम कितना होता है। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा और ऊपर आपको ये वीडियो आई बटन पर भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉलिसी धारक की डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरीके से टाइप करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपको ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से एंटर करनी है, क्योंकि जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वो ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। इसी ईमेल आईडी के ऊपर इस एलआईसी की पॉलिसी का जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं इसकी रिसिप्ट को एलआईसी ऑफ इंडिया की तरफ से सेंड किया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि वहाँ से आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह पर आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे आई एग्री पर टिक लगा दीजिए। हमने यहाँ पर सारी डिटेल एंटर कर दी है। इस तरीके से आप सारी डिटेल एंटर करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके प्रीमियम की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप किसी और पॉलिसी का प्रीमियम भी पे करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आप पॉलिसी नंबर की जगह पर जिस भी पॉलिसी का प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं वो पॉलिसी नंबर एंटर कर ऐड टू लिस्ट में क्लिक कर उस पॉलिसी को भी ऐड कर सकते हैं। परंतु हमें यहाँ पर एक ही पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है, हमें कोई और पॉलिसी यहाँ पर ऐड नहीं करनी है। तो हमारे सामने ये जो पॉलिसी की डिटेल हमने एंटर करी है उस पॉलिसी होल्डर का यहाँ पर ऊपर नाम आ जाएगा, नीचे पॉलिसी नंबर आ जाएगा और उसके नीचे यहाँ पर ड्यू डेट आ जाएगी और कब से पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू है उसकी डेट आगे यहाँ पर आ जाएगी और नीचे यहाँ पर
टोटल इंस्टॉलमेंट लिखी है कि अभी तक इस पॉलिसी की कितनी इंस्टॉलमेंट जमा की जा चुकी हैं। तो यहाँ पर एक लिखा है, तो इसका अर्थ है कि इस पॉलिसी की एक इंस्टॉलमेंट अभी तक जमा की गई है। उसके आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल प्रीमियम यहाँ पर इस पॉलिसी का लिखा हुआ है 5,488 रुपये, और नीचे यहाँ पर जीएसटी इस पॉलिसी के ऊपर लगता है 123 रुपये 48 पैसे। तो टोटल इस पॉलिसी का जो प्रीमियम हो जाता है वो हो जाता है 5,611 रुपये 48 पैसे, जिस प्रीमियम को हमें यहाँ से पे करना है। अब इस प्रीमियम की पेमेंट करने के लिए प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको तीसरा स्टेप कंप्लीट करना है, और तीसरा स्टेप है आपकी पेमेंट का। आप यहाँ पर चेक एट पे पर क्लिक कर दीजिए। चेक एट पे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर चूज़ पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आप किस तरीके से इस LIC की पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं। आप यहाँ चेक एट पे पर क्लिक कर दीजिए तीसरा पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आपकी ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, और राइट साइड में आपको जीएसटी के साथ में जितना प्रीमियम पे करना है वो प्रीमियम टोटल यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है 5,611 रुपये 48 पैसे। इस प्रीमियम की पेमेंट आप किस तरीके से करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर सबसे पहले नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप नेट बैंकिंग से इस प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सामने आपके कुछ बैंक दिखाए गए हैं। अगर इनमें से कोई बैंक नहीं है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर बहुत सारे बैंक यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से जो भी बैंक है जिसकी नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो अपना बैंक आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। डेबिट कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे, डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट डाल देंगे, CVV नंबर डालकर पे पर क्लिक कर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप UPI के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप UPI ID बैंक की एंटर करेंगे और उसके बाद UPI ID के द्वारा आप पे पर क्लिक कर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग भी नहीं है, UPI ID भी नहीं है, डेबिट कार्ड भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV नंबर डालकर पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड के द्वारा ही करते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास डेबिट कार्ड ही होता है, तो हम आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना सिखा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड नंबर एंटर कर देना है। आगे आपका डेबिट कार्ड किस टाइप का वो लिखा हुआ आ जाएगा। जिस तरीके से हमारा यहाँ पर वीज़ा डेबिट कार्ड लिखा हुआ आ गया है, उसके बाद एक्सपायरी डेट जो आपके डेबिट कार्ड के ऊपर लिखी हुई है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, और आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में जो आपका 3 डिजिट का CVV नंबर लिखा हुआ है उसको एंटर कर आपको पे पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा बैंक के पेज पर, इसलिए आपको जितनी देर भी यहाँ पर प्रोसेस चलता है उसे चलने देना है, बिल्कुल भी आपको इसे कैंसिल या फिर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट भी लिखे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे कि किस मोबाइल नंबर के ऊपर ये OTP सेंड किया गया है। तो हमारे मोबाइल पर ये OTP आ चुका है। अगर OTP नहीं आता है तो आपको यहाँ पर रिसेंट OTP पर क्लिक कर दोबारा से OTP मंगा लेना है। तो हमने यहाँ पर OTP एंटर कर दिया है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपकी यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ आपको नीचे आपका पेमेंट ID नंबर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, LIC ऑर्डर नंबर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, जिस डेट को आपने पेमेंट की है वो तारीख यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई दे जाएगी। उसके नीचे आपने जिस तरीके से पेमेंट किया, यानी कि आपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा जैसे ही पेमेंट की है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट किया तो डेबिट कार्ड हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल हमने कितना प्रीमियम यहाँ पर पे किया है वो भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब आपको इस पेज को कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्रीमियम पेमेंट इज सक्सेसफुली के पेज पर। यहाँ पर आपको अगर किसी और पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है तो यहाँ आप यस पर क्लिक कर दीजिए और इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट कर आप जिस भी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना चाहते हैं उसका प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो अब आप इस पॉलिसी की रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर राइट साइड में आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यदि इस प्रोसेस को अपने मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप में कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिसिप्ट खुलकर आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगी।
अब आपको यहाँ ऊपर एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यदि आपके डिवाइस के अंदर प्रिंटर लगा हुआ है तो डायरेक्ट आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपके डिवाइस के अंदर प्रिंटर नहीं लगा है तो आप इसे अपने डिवाइस के अंदर PDF में सेव कर रख सकते हैं। आप यहाँ पर PDF का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप डिवाइस में जहाँ भी सेव करके रखना चाहते हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सीधा सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपके डिवाइस के अंदर इस तरीके से सेव हो जाएगी। इसके बाद आप जब भी चाहें इस पॉलिसी के प्रीमियम की रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि LIC ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रीमियम की रिसिप्ट को किस तरीके से ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिया जाता है। अब मान लीजिए कि आपने किसी और व्यक्ति की LIC की पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है तो उनकी जो ईमेल आईडी है उनकी ईमेल आईडी पर इस तरीके से इस प्रीमियम की रिसिप्ट को भेज दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ईमेल आईडी हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर लॉगिन है। हमने मोबाइल फ़ोन के अंदर ईमेल आईडी को ओपन किया तो हमारे ईमेल पर जस्ट 1 से 2 सेकंड के अंदर प्रीमियम की पेमेंट करते ही रिसिप्ट LIC ऑफ इंडिया की तरफ से भेज दी गई है। 28 जनवरी 2022 को हमने जैसे ही प्रीमियम पे किया उसी समय हमारे ईमेल पर ये रिसिप्ट सेंड कर दी गई है PDF में। हम यहाँ नीचे PDF पर क्लिक कर इस रिसिप्ट को अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना ईमेल ओपन करेंगे, यहाँ पर आप रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो PDF फॉर्मेट में ये इस तरीके से ओपन आपके मोबाइल फ़ोन में हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड कर सेव करके रख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में प्रिंटर लगा है तो आप इसे प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप सेंड फाइल पर क्लिक कर इसे कहीं पर सेंड करना चाहते हैं व्हाट्सएप में या कहीं भी तो आप यहाँ से इसे सेंड भी कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। LIC से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी LIC की प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि हम इस चैनल पर जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।